नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा आरजेडी की शर्मनाक हार की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा आरजेडी के 25 विधायकों में से एक विधायक की है। उनका नाम है आसिफ अहमद, जो यंग होने के साथ साथ चार्मिंग भी हैं और काफ़ी एडुकेटेड भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ जी। आसिफ जी, आरडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताएं कि आप काफ़ी यंग हैं, काफ़ी चार्मिंग हैं और मैंने सुना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या कुछ किया है पढ़ाई लिखाई? मैंने इंग्लैंड से बिज़नेस मैनेजमेंट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंटरनेशनल बिज़नेस में कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी इंग्लैंड में है। और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका से किया है। जी 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 जी। इतना पढ़ाई करने के बाद राजनीति में रुझान कैसे हुआ है आपका? बहुत देर से हुआ। और एक बात अक्सर लोग करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो सुधार होगा। तो एक समय मुझे भी ये लगा कि हम लोग ये अक्सर बोलते थे, तो लगा अब करेगा तो कौन करेगा। तो युवाओं को ही भाड़ लेना होगा। 60% आबादी हमारे राज्य की युवा है। तो एज ए युवा मुझे भी लगा कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है मेरे क्षेत्र की तरफ, मेरे लोगों की तरफ, मेरे समाज की तरफ। और इसी सोच के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया। जी 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 आरजेडी को चुनाव आपने क्या सोच के किया कि आरजेडी आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आएगी, या फिर तेजस्वी यादव से इंस्पायर थे आप कि तेजस्वी यादव यंग हैं तो उनके साथ मेरी अच्छी बनेगी? तेजस्वी जी के साथ मैं स्कूल में था दिल्ली में। हम लोग एक स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत जान पहचान थी। और वो युवाओं को लेकर थोड़ा अग्रेसिव भी हैं। उनकी सोच है कि युवाओं को ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए और उन्होंने मुझे अवसर दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे मौका दिया। एक इतने यंग लड़कों को मौका नहीं मिलता। इस विधानसभा में मुझे लगता है कि पुरुषों में सबसे युवा मैं ही हूँ विधायकों में। और ऑल थैंक्स टू तेजस्वी यादव जी कि उन्होंने एक युवा पे भरोसा जताया। आपने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को हराया है, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है? बचौल जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही प्रखर हैं, तो उन्हें हराना एक चुनौती, बड़ी चुनौती थी। देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था है उसमें कोई जीत हार लड़ाई के कोई स्कोप नहीं दिखता मुझे। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों के बीच जाइए, वोट जनता के पास है। ऐसा नहीं है कोई विधायक बना तो चुनाव आयोग ने सारा वोट उसकी जेब में रख दिया, अब उसको हरा के आपको छीन के लेना होगा। लोगों के पास वोट है, आप लोगों के पास जाइए, उनके सुख दुख में खड़े होइए, उनकी कठिनाइयों को सुनिए, समझिए, उसका हल निकालने पे काम करिए, तो लोग ज़रूर आप पे विश्वास जताएंगे। इसी सोच के साथ मैं लोगों के बीच गया और लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। ये बताएं कि जिस तरह से आपकी पार्टी का मतलब बहुत ही बुरा हाल हुआ चुनाव में, जनता ने एक तरह से नकार दिया। खुद प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हें जीत हासिल करने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। तो ये जो स्थिति है, कह रहा है कि पार्टी के लिए बहुत ही मतलब चिंतन की स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है पार्टी के लिए। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? घबरा तो नहीं गए? देखिए, जनता का जो भी जनादेश है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और आगे के लिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इस जनादेश से हमें समझ आया और हम निरंतर लोगों के बीच जाएंगे, मेहनत करेंगे और जो भी जनादेश उन्होंने हमें दिया है उसका हम सम्मान करेंगे। आप तेजस्वी यादव के समकक्ष हैं, एक स्कूल में पढ़े हैं साथ में। अभी तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहे हैं कि वो बहुत अहंकारी हैं, जनता की नहीं सुनते, यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते। तो ये सब जो बातें निकल के आ रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? नहीं, ये सब बातें गलत हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और अपने कार्यकर्ता और लोगों से निरंतर मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, गांव-गांव घूमते हैं। आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा, वो गांव-गांव घूमे हैं बिहार में। तो वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं और लोगों ने इस बार जनादेश उनके फेवर में नहीं दिया, लेकिन हम लोग निरंतर मेहनत करते रहेंगे और अगली बार लोगों का भरोसा जीतने में हम कामयाब ज़रूर होंगे। नहीं, ज़मीन से जुड़े नेता का इतना हाल बुरा नहीं होता है कि खुद अपनी सीट बचाने में मुश्किल हो। अब जनता का जो भी जनादेश है हमें उसका सम्मान करना होगा और आगे के लिए और मेहनत करना होगा।
अभी जो जनादेश आया है, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। कई लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले जो है 10-10 हज़ार में सरकार ने वोट खरीद ली। खास करके सीएम नीतीश और पीएम मोदी पे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत की है जो बेहद ही घातक है लोकतंत्र के लिए। देखिए, अगर इस पर कुछ ऐसा मैटर है तो मुझे लगता है पार्टी के प्रवक्ता आपको सही जवाब दे पाएंगे। और चुनाव आयोग है हमारे देश में। आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप इतने पढ़े लिखे हुए हैं, आपका अपना व्यू क्या कहता है कि भाई जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, क्या ये सचमुच खतरनाक है लोकतंत्र के लिए? देखिए, इसका फैसला तो चुनाव आयोग या सुप्रीम चुनाव कोर्ट आयोग तो करेगी। फ्री ही कर दिया कि हाँ बांटे, अच्छा कर रहे हैं। तो अब अगला रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या नज़रिया बनाता है, उस पे हमें ध्यान देना होगा। जी हाँ। ज़्यादा फंसना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरा काम है मेरे विधानसभा के लिए, लोगों के लिए काम करना, विकास करना। मेरा फोकस उस पे रहेगा 5 साल। क्योंकि मैंने लोगों के बीच एक बात मुखरता से रखा था। मैंने उन्हें साफ बताया था और बार बार दोहराया था कि मैं न जाति की राजनीति में विश्वास रखता हूँ, न धर्म की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ विकास की राजनीति करूँगा और उसी में मेरा विश्वास है। अगर आपको पसंद आए बात, आप समर्थन दीजिए, नहीं आए आप मत चुनिए। लेकिन मैं बिस्वे विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें मेरी बातों पे विश्वास हुआ और उन्होंने एक युवा पे अपना विश्वास जताया। इसके लिए मैं बिस्वी विधानसभा की जनता का, माता बहनों का, युवाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताएं कि जिस तरह से आपने विधानसभा के में आपने शपथ लिया, वो भी काफ़ी उसका वीडियो वायरल हुआ कि एक यूथ जो है आके अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज में शपथ ग्रहण लेता है। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने की एक रणनीति थी या फिर मतलब अटेंडम आपने ऐसा किया? नहीं, अपने कल्चर को सम्मान दिलाना, उसको एक बड़े स्टेज पे रिकॉग्निशन दिलाना, ये हमारा भी कर्तव्य है। और मैं मिथिला से आता हूँ, मिथिला हमारा कल्चर है और उसको मैं चाहता था कि मैं अपने कल्चर को बड़े प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन दिलाऊँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत ये धन्यवाद। थे आरजेडी के चार्मिंग फेस युवा विधायक मोहम्मद आसिफ अहमद, जिनसे हमने बात की। और ये जो है लोकतंत्र में भरोसा करते हैं और भले ही आरजेडी की हार हुई हो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़े हैं। आने वाले 5 सालों तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, बिहार विधानसभा।